दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। मंगल मूर्ति, मारुति नंदन, पवन पुत्र, महावीर और बजरंग बली आदि नाम से पुकारे जाने वाले श्री हनुमान जी को साहस, शक्ति, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है। उनकी साधना के लिए मंगलवार का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन अष्ट सिद्धि के दाता श्री हनुमान जी की साधना जो कोई श्रद्धा भाव से करता है, बजरंगी उसके सभी रोग, शोक और भय को दूर करते हुए सुख, संपत्ति और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज भी हनुमान जी धरती पर विराजमान हैं? अगर नहीं तो मैं आज आपको हनुमान जी से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, सबसे पहले हम हनुमान जी के जन्म के बारे में जानेंगे। अगर आपने रामायण पढ़ी है या फिर टीवी वगैरह में देखी है तो आपको ये पता होगा कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा के अंजनाद्रि पर्वत पर हुआ था और किष्किंधा आज के समय में कर्नाटक में मौजूद है। दरअसल कर्नाटक के कोप्पल जिले के अनेकुड़ी गांव को ही किष्किंधा कहा जाता है। और ये आप सभी जानते ही होंगे कि हनुमान जी का जन्म श्री रामचंद्र जी के जन्म के पहले ही हो गया था। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पहले अयोध्या में हुआ था। वहीं हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में त्रैमास की शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पर हुआ था। हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी और माता अंजना थी। लेकिन कहा जाता है कि वानरराज केसरी से विवाह करने के उपरांत कई वर्षों तक माता अंजनी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद माता अंजनी ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर पवन देव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और इसी वरदान से माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत वीर थे। दरअसल हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त करके हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना था। ये पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। एक छोटा सा पर्वत है। इस पर्वत को लेकर कहा जाता है कि इस पर कई साधु संतों ने तपस्या करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। इस पर्वत पर हनुमान जी के अलावा गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा प्रभु श्री राम की प्रतिमा विराजमान है। अगर आप भी इस पर्वत पर जाने की चाह रखते हैं और साक्षात हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर्वत के शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। इस पर्वत पर पहुंचने के केवल 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता नेपाल के रास्ते मानसरोवर होकर जाता है, दूसरा भूटान की पहाड़ियों से होकर और तीसरा अरुणाचल के रास्ता चीन की पहाड़ियों के इलाके से होकर जाता है। इनमें से किस रास्ते से आप गंधमादन पर्वत जाना चाहते हैं यह आपका फैसला है। गंधमादन पर्वत के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद यकीनन एक सवाल आपको भी परेशान कर रहा होगा कि कलयुग में निवास स्थान के रूप में हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत ही क्यों चुना था। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको हमारे धर्म ग्रंथों में मिल जाएगा, जिसके मुताबिक जब त्रेता युग में श्री राम अपनी लीला समाप्त करने के बाद धरती छोड़कर वैकुंठ लोक को प्रस्थान करने के लिए सरयू नदी की ओर जा रहे थे, तब हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पीछे आते हुए देखा। तब वे हनुमान जी को समझाते हुए कहते हैं कि उनके पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए उनका मौजूद होना जरूरी है। इसलिए हनुमान जी को प्रभु श्री राम धरती के अंत तक यहीं रुके रहने की आज्ञा देते हैं और साथ में प्रभु श्री राम हनुमान जी को अमरता का वरदान भी देते हैं। प्रभु श्री राम की आज्ञा को हनुमान जी टाल दे ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए हनुमान जी आज भी अपने उसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम से अमरता का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने अपना निवास उस स्थान को चुना जो पवित्र और ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। कहा जाता है कि हनुमान जी से पहले परशुराम, कृपाचार्य और महर्षि कश्यप ने भी तप करने के लिए इस पर्वत का चुनाव किया था। इसलिए हनुमान जी ने भी अपने निवास स्थान के रूप में गंधमादन पर्वत को
चुना। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन मिलता है। महाभारत के समय में भी हनुमान जी मौजूद थे। दोस्तों, त्रेता युग के बाद हनुमान जी का जिक्र द्वापर युग में भी मिलता है। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित फूल मांगा, जो कि गंधमादन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड भरी आवाज में भीम ने उस वानर से कहा, तुम्हारी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए है, इसलिए रास्ते से अपनी पूंछ हटाओ। बूढ़ा वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम की बातों से हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। इसलिए हनुमान जी ने भीम से कहा कि आप तो दिखने में अत्यंत शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं, इसलिए क्यों ना आप खुद ही मेरी पूंछ हटा दो। वानर की बात सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और वह हनुमान जी की पूंछ हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब बूढ़े वानर ने यानी हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ में लपेट कर गिरा दिया। वानर की ताकत देखकर भीम को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए उन्होंने विनम्र होकर कहा, मेरी भूल क्षमा कीजिए और कृपया करके बताइए आप कौन हैं। भीम की बात सुनकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा कि आप मुझे पहले ही अपनी वास्तविकता बता देते तो मैं ऐसा अपराध नहीं करता और आपको मुझे गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि भीम, मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारे घमंड को गिराया है। घमंड व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति को जीवन में जीत नहीं मिल पाती। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया। कैमरे में कैद हुआ हनुमान जी का असली रूप। एक बार 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। इसे इस बात को जानने की भी जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है, हनुमान जी कैसे दिखते हैं। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य भी हनुमान जी की खोज ही थी। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद जब एक दिन तीनों दोस्त मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे, उनमें से एक को एक लंगूर सी आकृति दिखी जो बड़ी तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक उस वक्त नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढना शुरू किया। तभी उन तीनों में से जो लड़का हनुमान भक्त था, उसे एक गुफा से तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे सीधे गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है और अपना कैमरा निकालकर एक फोटो खींच लेता है। कहा जाता है कि फोटो खींचने के बाद वो लड़का तुरंत अपने प्राण त्याग देता है। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर के लिए भी उसकी मौत रहस्यमयी थी। इसके बाद उसके दोस्त ने कैमरे का रोल निकलवाया, उसकी फोटो बनवाई जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो जिस ग्रंथ को पढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण है। श्रीलंका में हनुमान पद्मजन। दोस्तों, जब रावण माता सीता जी का हरण करके उन्हें लंका लेकर चला गया था, तब हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया था। रामायण के मुताबिक हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए उस समय भव्य रूप धारण कर लिया था। वे आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका पहुंचने पर हनुमान जी ने जहां अपना पहला कदम रखा था, वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे और ये निशान आज भी वहां मौजूद हैं, जिसे हनुमान पद कहा जाता है। हर 41 साल बाद हनुमान जी आते हैं यहाँ लोगों से मिलने। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान राम ने सरयू नदी में अपना मानव शरीर छोड़ दिया, तब हनुमान जी उनके याद में अयोध्या छोड़कर कुछ समय के लिए श्रीलंका के जंगलों में चले गए थे। उस दौरान पिद्रू नामक पर्वत पर रहने वाले एक कबीलाई समूह ने हनुमान जी की सेवा की थी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया था और साथ ही उन्हें यह वचन भी दिया था कि वह हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनके वंशजों को आत्मज्ञान देंगे। दोस्तों, मातंग लोगों के मुताबिक हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। इनका कहना है कि हनुमान जी 17 मई 2014 को इनसे मिलने आए थे और अब वह 41 साल बाद यानी 2055 में फिर इनसे मिलने आएंगे।